मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक जिला एक नदी की योजना पुरानी संस्कृति और विरासत को फिर से जीवित करने की है। इसके चलते यूपी के 75 जिलों में हर उस नदी को खोजने की शुरुआत हुई जिनमें कोई न कोई अपना एक इतिहास है। राजस्व विभाग के साथ जिला प्रशासन ने नदियों के पुराने नक्शों को खंगालना शुरू कर दिया है, जिसमें जिले के जनप्रतिनिधि भी अपनी भूमिका को आगे करने में जुट गए हैं। को जीवनदायिनी कहा गया है। गंगा को माँ कहते हैं, यमुना को माँ कहते हैं, नर्मदा को माँ कहते हैं। नदी को जो संज्ञा दी गई है वो माँ की दी गई है। तो ये हमारा धर्म कहता है कि हम अपनी माँ की रक्षा भी करें, उसको सहेज के रखें। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे जीवन का आधार है। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें नदियों को जो महत्व दिया गया है वो भगवान के बराबर दिया गया है। तो आज बहुत सारी ऐसी नदियाँ थीं जो विलुप्त होती जा रही थी। जनसंख्या का दबाव बढ़ा, पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो संसाधन चाहिए, उसी में नदियों का ह्रास होता चला गया और नदियां जो है आज समाप्त होने की ओर आ गई। तब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये संकल्प लिया, सरकार ने ये प्रण लिया कि सब लोग मिलकर के टीम भावना के साथ एक जिला एक नदी, और नदी जो हमारी समाप्त होती जा रही है उनका जीर्णोद्धार करेंगे, उनको पुनर्जीवित करेंगे। आपको बता दें कि जिले की वो नदियां जो आज के समय में अपने अस्तित्व को खो चुकी हैं, जिनका अपना कोई इतिहास है और धार्मिक धरोहर के रूप में भी कभी जानी जाती थी, उन नदियों की तलाश सबसे पहले शुरू की गई है। योगी सरकार की इस पहल से कई जिलों में नदियों का पुनरुद्धार शुरू कर दिया गया है। उसे नदी की अपनी संस्कृति और धार्मिक मान्यता को फिर से उठाने की कोशिश शुरू कर दी गई। बड़ी समस्या है, योजनाएं बड़ी कारगर, उपयोगी, जो जनता को भी राहत देती हैं, आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करती हैं। योजनाएं तो बनती हैं लेकिन उनका 100% या सफल क्रियान्वयन नहीं हो पाता। ये उत्तर प्रदेश की विडंबना है। इससे पहले आ जाइए, मुझे याद है कि जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। लेकिन जो ऐसे प्रचलित थे जैसे अलीगढ़ का ताला हो, मुरादाबाद की पीतल हो, ये सारे ऐसे जहाँ स्थापित उद्योग थे, उन उद्योगों में तो वहाँ थोड़ा सा संशोधन करके, थोड़ा सा विकास करके, थोड़ी चीज़ें और डेवलप करके, सुविधाएं देके कर दी गई। बहरहाल आपको बता दें कि नदियों के सहारे धार्मिक, संस्कृत और इतिहास के साथ साथ किसानों को भी लाभ पहुंचाने के लिए योजना तैयार की गई है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश की ज्यादातर आबादी अन्नदाता के रूप में देखी जाती है, जो मूल रूप से किसी की श्रेणी में आते हैं। उनके सिंचाई से वंचित खेत को फिर से हरा भरा करने की भी इसी नदी सहारे कोशिश की जा रही है। धार्मिक मान्यता का जो स्वरूप है उसमें सबसे ज्यादा पर्यटन की दृष्टि से देखा जा रहा है। देखिए, भारत तो सनातन देश है, सनातन धर्म का देश है। और यहाँ का हर वासी मथुरा वृंदावन से आता हूँ, वहाँ बिहारी जी के दर्शन करने लोग आते हैं तो यमुना मैया का आचमन भी करते हैं, उसके दर्शन भी करते हैं, वहाँ पे स्नान भी करते हैं। बहुत बदतर स्थिति थी पहले तो यमुना जी की, आज उसमें वहाँ सफाई हुई है, वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, पानी गंदा उसमें नहीं जा रहा। तो पर्यटन का विकास हो रहा है। नदी के किनारे लोग जाते हैं, वहाँ दुकान डेवलप हुई हैं, वहाँ बाजार डेवलप हुआ है। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो आर्थिक स्थिति उस क्षेत्र की बढ़ती है, जाएगा, खरीदारी करेगा, खाना खाएगा, होटल में रहेगा, वहाँ जाकर के घूमेगा फिरेगा। तो पर्यटन से पैसा, पर्यटन से टैक्स, पर्यटन से क्षेत्र की उन्नति, पर्यटन से प्रदेश की उन्नति, पर्यटन से देश की उन्नति, ये पर्यटन बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। ये पर्यटन बहुत बड़ा। इन नदियों के पुनरुद्धार से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। जैसे मनरेगा मजदूरों को उसमें लगातार काम दिया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधि और जिला प्रशासन इस पर पूरा जोर लगा रहे हैं। नदियों के पुनरुद्धार के बाद इसमें पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिसमें रोजगार के नए अवसर भी लोगों को मिलेंगे। हालांकि क्लेम ये किया जाता है कि नहीं, योजना चल रही है, लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। ठीक वैसे ही ये भी योजना है, अच्छी योजना है। इससे न केवल वहाँ किसानों को उसका लाभ मिलेगा, वहाँ उनके सिंचाई का प्रबंधन की व्यवस्था होगी, वहाँ जो किसानों के ऊपर एक मतलब बिजली का खर्च आता है, डीजल का खर्च आता है, वो जब ये अगर हो जाएगा तो उसकी एक सुविधा मिलेगी। दूसरे आर्थिक विकास होगा, दूसरे वहाँ पर
तीज त्यौहार नदियों के किनारे मनाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं रोज़गार का थोड़े बहुत जिलों के लिहाज से वो साधन बनेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार और नौकरशाही के बीच में या तो दिशा निर्देशों की कमी है या सख्ती की कमी है या कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी उसको उतनी गंभीरता से उतनी वरीयता पे नहीं रखती है। योगी सरकार का यूपी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने में इन नदियों का पुनरुद्धार से सीधा कनेक्शन है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब योजना ला रहे थे, उन्होंने कहा था ये विस्मृत नदियां सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। स्थानीय स्तर पर इन नदियों की अपनी एक बड़ी मान्यता है, जहाँ पर हर साल किसी न किसी मौके पर एक बड़ा आयोजन किया जाता है। तभी से माना जाने लगा कि इन नदियों के पुनरुद्धार के बाद पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जो स्थानीय स्तर पर इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। आगे चलकर इस पर फैसला लिया जाएगा। योगी सरकार के एक जिला एक नदी योजना का पुनरुद्धार कार्य अब शुरू हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन नदियों के जीर्णोद्धार के बाद किसानों की किस्मत तो चमकेगी ही, वहीं यूपी सरकार की जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है उसमें भी ये नदियां सहभागी बनेंगी, क्योंकि इन नदियों का कोई न कोई सांस्कृतिक अपनी विरासत है और इतिहास है। जहां कभी मान्यता थी कि साल में एक बार किसी न किसी ऐसे दिवस पर एक मेले का आयोजन भी किया जा रहा था, क्योंकि वो साझी विरासत इन नदियों की अस्मिता के साथ समाप्त हो गई थी। अब पर्यटन विभाग इस पे जोर दे रहा है कि पर्यटन के क्षेत्र से इन नदियों को कहां पे कैसे पर्यटन स्थापित किया जाए, जिससे फिर से वो साझी विरासत शुरू की जा सके और स्थानीय स्तर पर इकोनॉमी बढ़ सके। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ।